हेलो दोस्तों, ऐसा स्वाद कहाँ में आपका हार्दिक स्वागत है। त्योहारों का मौसम है और मिठाई का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। रसीली स्वादिष्ट मिठाइयाँ ही तो त्योहार की जान है और वो मिठाई आपके अपने हाथों से बनी हुई हो तो फिर बात ही क्या है। आज हम सीखेंगे एक ऐसी स्वादिष्ट और सरल मिठाई जो आप बहुत ही आसानी से अपने घर में बनाकर अपने परिवार को खुश कर सकते हैं। रस से भरी हुई इस मिठाई का नाम है मलाई पूरी। ये इतनी स्वादिष्ट और सॉफ्ट है कि मुंह में डालते ही घुल जाएगी। एक बार इसे खाने के बाद आप गुलाब जामुन और रसगुल्ले तक भी भूल जाएंगे। ये मेरा दावा है आपसे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी और बच्चे कहेंगे मम्मा रोज़ बनाओ। मलाई पूरी बनाने के लिए एक बड़े बोल में करीब 1.5 कप या फिर क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो 150 ग्राम मिल्क पाउडर आपको चाहिए। इस मिल्क पाउडर में 2 टीस्पून भरकर मैदा मिला लीजिए। अब इन दोनों ही इंग्रेडिएंट्स यानी कि मिल्क पाउडर और मैदे को अच्छे से मिक्स करके उसे दूध की सहायता से केक जैसा एक बढ़िया सा स्मूथ बैटर बना लीजिए। इसके लिए आप चाहें तो आप केक विस्कर की हेल्प भी ले सकते हैं। उसे बहुत ही बढ़िया स्मूथ टेक्सचर का मिक्सचर रेडी हो जाएगा। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि मिक्सचर लम्प फ्री होना चाहिए, उसमें कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। लम्प्स होंगे तो वो बनने के बाद बहुत अच्छा टेक्सचर नहीं देंगे और बीच में मुंह में आपको फील होंगे। इसीलिए इसे बिल्कुल ही लम्प फ्री कर देना है। बहुत अच्छे से विस्क करने के बाद आप देखेंगे कि थोड़े ही टाइम में 2 या 3 मिनट में इसका बिल्कुल लम्प फ्री टेक्सचर तैयार हो जाएगा। आप देखिए ये बिल्कुल फ्लोई और बहुत ही स्मूथ सा मिक्सचर बना है। मैं आपको स्पून की हेल्प से दिखाती हूँ। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। एग्जैक्टली हनी के जैसा, या आप कह सकते हैं कि केक, स्मूथ केक के बैटर के जैसी इसकी स्मूथ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इस बैटर को 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। जब तक ये रेस्ट करता है तब तक हम इसकी चाशनी तैयार करते हैं। चाशनी के लिए क्वांटिटी शुगर की आपको उतनी ही लेनी है जितना आपने मिल्क पाउडर लिया था, यानी कि 1.5 कप। 1.5 कप चीनी में आपको 1.5 कप ही पानी डालना है। साथ ही इसमें इलायची के कुछ दाने फोड़कर या कूटकर डाल दीजिए। इलायची का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है मलाई पूरी में। अब इस पूरे ही मिक्सचर को आपको गैस पर रख देना है और गैस पर मीडियम फ्लेम पर इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये अच्छे से पानी में घुल न जाए। कहने का मतलब ये है कि इसकी बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी चाशनी आपको नहीं बनानी है। कुछ तार, 1-2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। बस जब ये हल्का चिपचिपा सा आपको महसूस होने लगे तब गैस ऑफ कर दीजिए। अब एक साफ़ कढ़ाई में देशी घी लेकर आपको गर्म करना है। अगर आप मलाई पूरी देसी घी में सेकेंगे तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा, पर अगर आप देसी घी पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे रिफाइंड ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये बैटर जो आपने रेस्ट करने के लिए रखा था, इस बैटर में एक बड़ा सर्विंग स्पून लेकर उसकी मदद से तेल में इसे पूरी का शेप देते हुए फैला लेना है। थोड़ी सी मुश्किल पहले आएगी, लेकिन एक बार हो जाने के बाद आपको बहुत आसान लगेगा ये। फिर दूसरा चम्मच बैटर में भरिए और भरने के बाद ठीक उसी तरह दोबारा इसके पास दूसरा चम्मच पोर कर दीजिए और उसे हल्का सा गोल शेप दे दीजिए। पूरी का शेप दे देंगे।
मलाई पूरी फ्राई करते समय आपको इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि आँच हमेशा लो रहनी चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम। कभी भी हाई फ्लेम पर आप इसे नहीं सेकेंगे, नहीं तो ये जल जाएगी। अब एक फोक की मदद से धीरे धीरे इसके किनारे छुड़ाने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसानी से ये हो जाता है, आप देख सकते हैं, पर फोक की मदद से ये जल्दी होगा। अब जब इसके किनारे छूटने लगेंगे तब इसे टर्न कर दीजिए। देख रहे हैं आप, एक तरफ से ये हल्का सा गोल्डनिश मरून कलर का हो गया है। इसी तरह दूसरी पूरी को भी धीरे धीरे फोक की मदद से टर्न कर देंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। इस तरह से सारी पूड़ियाँ धीरे धीरे सेक लेंगे। आँच हमेशा लो या मीडियम ही रहनी चाहिए। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। अब ये पूरियाँ घी से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें कलछी की मदद से बाहर निकालकर सीधे चाशनी में डिप कर देंगे। ऐसा करने से वो बिल्कुल गुलाब जामुन की जैसी रसीली और सॉफ्ट बन जाएंगी। अब इसी तरह मलाई पूरी के दूसरे बैचेस भी तैयार कर लेंगे। जब तक आपके पास बैटर बाकी है उसकी पूरियां बनाकर तल लीजिए और बार बार उन्हें ऐसे ही पलटकर अच्छे से सेक कर और चाशनी में डालते जाइए। दूसरी पूरियां फ्राई होकर तैयार हो जाने के बाद पहली पूरियों को चाशनी से निकालकर प्लेट में सर्व कर लीजिए। प्लेट में सर्व करने के बाद उनके ऊपर एक बार फिर से चाशनी छिड़क दीजिए, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट, रसीली और स्वादिष्ट लगेंगी आपको। अब बादाम की कतरन या छीलन से आप इसे गार्निश कर लीजिए। लीजिए, तैयार है आपकी स्वादिष्ट रसीली मलाई पूरी। आप भी बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।